हेलो गाइस, नमस्कार। शिक्षा अकेडमी बाय आर.के में आपका स्वागत है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास से संबंधित है, जिसमें बाल विकास का अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग आ जाइए फटाफट, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हमारा जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। अगला जो क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा औसत से अधिक। औसत से अधिक। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला जो क्वेश्चन है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा ये सभी कदम अपन उठाएंगे। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, और ये सभी करेंगे दोस्तों। इसका जो जवाब होगा वह डी नंबर होगा, ये सभी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में 6 इंच, लगभग 6 इंच बढ़ गई है। लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा बी नंबर, रजनी में बुद्धि तेज से हो रही है। रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, वह होगा माँ के गर्भ से ही बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, विकास की सबसे जटिल अवस्था है, वह इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा किशोरावस्था विकास की सबसे जटिल अवस्था है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों,
वह होगा दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहे। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह ए नंबर होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाते हैं। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण उसके विकसित हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता जो तो अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है, बाकी सभी शिक्षक से संबंधित कारक है, क्योंकि शिक्षक विषय का ज्ञान भी करवाता है, मनोविज्ञान का ज्ञान करवाता है, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान करवाता है, अनुशासनहीनता का ही नहीं करवाता, कारक नहीं है दोस्तों, इस शिक्षक से संबंधित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। जो यह स्थिति कहलाती है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा स्किनर ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? स्किनर ने। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह बी होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है। सृजनात्मक एक गुण है जिसमें किसी नवीन यथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा डंडेकर का। ये किसका कथन है? डंडेकर का। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन बचे होंगे दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन पे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।